नमस्कार मेरे भाई। अगर चैनल पर नया आया है, एक काम कर दे मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। कहानी को पूरा सुनकर जाना, ठीक है मेरे भाई। करता हूँ अपनी कहानी को शुरू। मयंक एक 13 साल का लड़का था जो क्लास 9वीं में पढ़ता था। दरअसल वो अपने मोहल्लों के लड़के के साथ अपनी कॉलोनी के अंदर ही खेला करते थे। छिपन छिपाई का खेल खेला करते थे। वो डेली खेलते थे तो उनके घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे। वो शाम के टाइम 6:30 बजे से 7:30-8 बजे तक खेलते थे। परंतु उनके पास ही एक थोड़ा खंडर सा घर था। खंडर तो नहीं बोलेंगे, परंतु वहाँ पर कोई रहता नहीं था। वो गंदा सा घर था। अमावस्या की रात थी उस दिन। तो जैसे ही 6:30 बजे बच्चों ने वापस अपनी टीम को एकत्रित करने की सोची। उन्होंने अपनी टीम बुलाई, बच्चे हो गए एकत्रित। उसके बाद उन्होंने गेम को खेलना स्टार्ट किया। दरअसल वो छिपन छिपाई का गेम खेलते थे। उस रात भी उन्होंने गेम खेलने की सोची, तो वो अपना गेम छिपन छिपाई का स्टार्ट कर रहे थे। तो दरअसल क्या हुआ, मयंक भी छिपने के अंदर था और उसके थोड़े से दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे, वो भी छिपने के अंदर थे। उनमें से एक दोस्त था सूरज, वो दाम देने आ रहा था, यानी कि वो खुद आ रहा था, उनको ढूंढ रहा था, मयंक और उसके साथी को। सभी अलग अलग जगह पर छुप गए। मयंक जो था उस खंडर वाले घर के नीचे ही छुपा हुआ था। तो जैसे उसको और बच्चों के आउट होने की आवाज़ सुनाई दी तो एकदम से खड़ा हो गया और उसने खिड़की के अंदर से उस घर के अंदर देख लिया। तो जब उसने अंदर देखा तो मयंक पसीने के अंदर लथपथ हो गया। उसने अंदर जो देखा वो बहुत ही भयानक घटना देखी, क्योंकि उसने जो अंदर देखा था वो बहुत ही डरावनी चीज़ देखी थी। उसने जो देखा वो देखा था कि एक महिला थी जिसके लंबे लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और उसके नाखून बड़े बड़े। और जब वो घूम के खिड़की की तरफ देखती है मयंक को, तो उसकी शक्ल इतनी काली जैसे कि आप वो किसी ने जला दी हो, उसकी शक्ल ऐसा दिखाई दे रहा था उसको। तो वो मयंक की तरफ एकदम से खिड़की के पास आ गई। मयंक डर से पीछे हटा और वहीं पर ही बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने उसको उठाकर उसको अपने घर पर लेकर गए, उसके घर पर लेकर गए। जब मयंक को होश आया तो मयंक ने उसको बात बताई घर वालों को, परंतु घर वालों ने उसकी बात का कोई ये जवाब नहीं दिया। उनको लगा कि बच्चा कोई मजाक कर रहा है, परंतु कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो सीरियस बता रहा था। बच्चे की बात का दरअसल किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। उसकी माँ को थोड़ा लगा, परंतु वो भी सोच रही थी ये मजाक करता है दरअसल, तो आज भी मजाक कर रहा होगा। इस चक्कर में उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद वो जो कहता है कि माँ मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो माँ कहती है हाँ हाँ बेटा तू सच बोल रहा है, कोई बात नहीं, अब मत जाना उधर, ऐसा कहती है। परंतु दरअसल मयंक को वो बात बार बार घूमती थी। घूमने के बाद वो एक काम करता है कि अपनी दोस्तों को बताने का चाहता है, परंतु फिर वो सोचता है कि इनको बताकर भी क्या मतलब, ये कौन सी मेरी बात का विश्वास करेंगे। उसके बाद एक रात मयंक अपनी खाट पर सो रहा था। तो वो एकदम से किसी ने उसको गर्दन पकड़ के ऊपर उठा दिया। जब मयंक की आंख खुली तो वही औरत जो उसको उस घर के अंदर दिखी थी, उसी बेस में उसको गर्दन से उठाई हुई थी और उसका गला इतना तेज़ी से दबाया कि वो अगर 2 मिनट भी रह जाए तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाए। ये दृश्य उसकी माँ ने देख लिया। माँ उसके पास जल्दी से आई और उसको कैसे भी करके बेचारे को नीचे लाई। तब वो चुड़ैल जो डायन थी वो उसका रास्ता छोड़कर जा चुकी थी, वहाँ से घर से जा चुकी थी। उसके बाद उसने देखा कि मेरा बेटा जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, क्योंकि उसने खुद ने उसकी आंखों से देख लिया था। उसके बाद उसकी माँ को लगा कि ये तो सत्य बोल रहा है और आज मेरे बेटे की जान जाती। तो उसने उसके पति को भी बता दिया, यानी मयंक के पापा को भी बता दिया। मयंक को पापा को बताया तो मयंक के पापा उस बात को अब सीरियस लेने लगते हैं, क्योंकि उनके इकलौता ही बेटा था। तो वो एक तांत्रिक को जानते, तो तांत्रिक को बुलाने जाते हैं। जैसे ही तांत्रिक घर के अंदर आता है, उस लड़के को मयंक को सामने बैठाता है और कुछ मंत्र डालने लगता है। जैसे मंत्र डालने लगता है तो वो एकदम से पीछे हटने लगता है। अपने आप तांत्रिक पीछे हटता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। तो उसने मंत्र बोलना बंद कर दिया। उसके बाद उस तांत्रिक को समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति है। तो उसने अपनी
बैग के अंदर से एक जड़ी बूटी निकाली और उसको हवन करने को बोला, यानी कि तुरंत उसने एक आग जलाई। घर वाले भी उसके पास ही थे, मयंक के, और मयंक उनके सामने। तो उसने आग जलाई। आग जलाने पर उसने उसके अंदर वो कुछ जड़ी बूटी डाली, तो वो काला साया उसके सामने आ गया बिल्कुल। तो मयंक ये देखकर डर गया और अपने घर वालों के पीछे छुप गया। तो तांत्रिक बाबा बोलते, यहाँ पर बैठ बेटा, वरना तेरी जान जाएगी। तो ये सोचकर मयंक डर गया और चुपचाप बैठ गया। उसके घर वाले भी थोड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद वो तांत्रिक उस आत्मा, उस डायन से पूछता है कि क्या चाहती है इस बच्चे से। तो उसने कहा कि अमावस्या की रात मेरी रात थी, इसने मुझे मेरे वेश में आते हुए देखा था, अब मैं इसको जान लूँगी, इसको मार कर ही अपना दम छोड़ूंगी। तो तांत्रिक बोलता है, तेरे से ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तू इस बच्चे को नहीं मार सकती। तो फिर वो डायन बोलती है, तू बीच में बता तांत्रिक, वरना तू भी मारा जाएगा। तो तांत्रिक एक छोटी सी डब्बी के अंदर कुछ जल टाइप का होता है, उसको उसके ऊपर डाल देता है। तो वो पूरी धीरे धीरे जलने लगती है, चलकर राख हो जाती है, और उस राख को वो एक डब्बी के अंदर बंद कर देता है और उसके पापा से बोलता है कि मयंक के पापा से कि इसको कहीं दूर फेंक देना, वरना ये तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देगी। तो मयंक के पापा उसको कहीं दूर फेंक देते हैं और मयंक की जान उस तांत्रिक ने बचा ली होती है। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।